Hello dear students of 7th class. So students, as you know that at this time we are doing revision for our December unit test syllabus. So in this previous videos we have done both of chapters, both question answers and word meanings. So in this video we are going to do the revision of the exercise of the chapters. So in the chapter 15 the name is छोटा जादूगर. सो इस चैप्टर की आज हम जो एक्सरसाइज है बैक एक्सरसाइज इसकी रिवीजन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर से रिलेटेड जो मौखिक प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो मौखिक प्रश्न है हमारे कि लेखक ने लड़के को कहाँ देखा था. तो लेखक ने लड़के को सबसे पहले कहाँ देखा था? मेले में. लड़के को कौन सा खेल पसंद था? लड़के को जो तो बेटा दूसरे क्वेश्चन के में था कि कौन सा खेल पसंद है, तो उसे जो था निशाने लगाने का खेल पसंद था. ठीक है, लड़के के पिताजी जेल में क्यों थे? अगला प्रश्न है क्यों थे. तो उसने जब लेखक ने उनसे पूछा था कि क्यों तुम्हारे पिताजी जेल में क्यों हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था कि मेरे जो पिताजी हैं वो देश के लिए जेल में गए. ठीक है, लड़के ने कितने खिलौने जीते? तो लड़के ने टोटल 12 खिलौने जीते थे. लड़के ने अपना क्या नाम बताया? तो लड़के ने अपना नाम छोटा जादूगर बताया. नेक्स्ट है लड़के की पत्नी ने लड़के को कितने रुपए दिए? तो लड़की जो लेखक था उसकी पत्नी ने लड़के को 1 रुपया दिया था. तो बच्चों इसकी रिवीजन मैं दोबारा से आपको करवा देती हूँ. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको ऑरल टेस्ट में पुट कर सकती हूँ. ओके, सो है लेखक ने लड़के को कहाँ देखा? तो लेखक ने लड़के को मेले में देखा. कौन सा खेल पसंद था लड़के को? निशानेबाजी का. लड़के के पिताजी जेल में क्यों थे? देश के लिए. लड़के ने कितने खिलौने जीते? 12. लड़के ने अपना नाम क्या बताया? छोटा जादूगर. और लेखक की पत्नी ने लड़के को कितने रुपए दिए? 1 रुपया टोटल. सो उसके बाद है बच्चों खेल में कौन क्या कर रहा था, आपने उसके सही पे निशान लगाना है. तो भालू क्या कर रहा था? भालू मना रहा था. बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली रूठ रही थी. ठीक है, बंदर जो था वो घड़क रहा था. गुड़िया जो थी वो उसका ब्याह काने गुड्डे के साथ हो रहा था. ताश के पत्ते लाल हो गए और फिर काले हो गए. जो लट्टू था वो अपने आप ही नाच रहा था. सो ये थे हमारी मैच द फॉलोइंग्स. ठीक है, उसके बाद है हमारे एमसीक्यूज. तो मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती. तो लड़के के इस कथन से इसके कौन से चरित्र का पता चलता है? तो बच्चों उसके हमें इस चरित्र का पता चलता है कि वो स्वावलंबी और स्वाभिमानी था. ओके, नेक्स्ट है उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी. तो इस कथन से लड़के की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो कौन सी विशेषता प्रकट होती है बच्चों? कि वो बड़बोला था, ऊंचा बोलता था, अपने पर पूरा विश्वास था, या लड़का लेखक को प्रभावित करना चाहता. तो इसमें था कि लड़के को अपने ऊपर जो था वो पूरा विश्वास था. ठीक है, फिर है लड़का जेल क्यों नहीं जाना चाहता था? तो बच्चों लड़का इसीलिए जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी बीमार माँ के साथ रहना उसे अपने पिता की याद आ रही थी. वह अपने देश के लिए जेल जाना चाहता था. जेल में उसे आराम से खाना मिल जाता, या फिर वह अपनी बीमार माँ के साथ नहीं रहना चाहता था. तो क्या है इसका उत्तर? कि वो जेल में उसे आराम से खाना मिल जाता. ठीक है, इसलिए वो जेल जाना चाहता था. नेक्स्ट है दूसरी बार छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा? तो क्यों नहीं जमा बच्चों? क्योंकि उसकी माँ की अंतिम घड़ी करीब थी. उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वह सोच कर उसका जो खेल था, जो मनोरंजन उसके खेल में होता था वो उस पर नहीं था. ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 की छोटा जादूगर. इसके बाद हमारा चैप्टर है 17 रे मन ना हो निराश. तो उस कविता भी आएगी आपके दिसंबर यूनिट टेस्ट में. ठीक है, तो आपने कविता को अच्छे से याद करना है. ठीक है, आई होप सबने पढ़ी होगी ये कविता. तो इस कविता से संबंधित बच्चे क्वेश्चंस है कि कवि मन को क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है. तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि मन को चलते रहने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, निराश ना होने के लिए प्रेरित कर रहा है. कवि कहता है कि तुम निराश ना हो, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो. तो नेक्स्ट है कौन सा वक्त अधिक देर तक नहीं ठहरेगा? तो यहाँ पर
जो कवि वो कह रहा है कि निराशा का जो बुरा वक्त है, दुखी वक्त है, वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगा। नेक्स्ट है जीवन किसका नाम है? तो जीवन बच्चों कवि के अनुसार जो जीवन है वो चलने का नाम है, ठीक है। जीवन कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा आगे चलता रहता है, तो हमें जीवन के साथ ही आगे आगे चलते रहना चाहिए। तो इससे संबंधित लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न और वर्ड मीनिंग्स के हम रिवीजन कर चुके हैं। तो इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपने ये करनी है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जो भी यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं इनको आपने फिल करना है, इट मीन्स इनको आपने याद करना है पोयम की इन पंक्तियों को, ठीक है। तो पंक्ति है कि यह वक्त बार बार आएगा। तो ये पंक्ति यहाँ से ली गई है कि ये वक्त बार बार आएगा पर अधिक ना टिक पाएगा, मौसम बदलते हैं जैसे रंग, तुम पर भी बसंत आएगा। तो ये आपने पंक्तियां याद करनी है। अगला है हमारा राह डैश बहुत, पग सीधे डैश बहुत, ठीक है, पर जो लक्ष्य कभी डैश वे ही डैश बहुत। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपको इसमें से कविता में से ही मिलेंगी। तो इनसे संबंधित है कि राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, पग सीधे भटक जाते हैं बहुत, पर जो लक्ष्य कभी भूलते नहीं वे ही वीर कहलाते हैं बहुत, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इसमें और कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो आई होप आपने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग्स की, और ये आपकी बैक एक्सरसाइज थी जो एग्जाम में आनी है। सो केयरफुली लर्न कीजिएगा एंड प्लीज ट्राई टू रिटन प्रैक्टिस, ओके। रिटन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।